नमस्कार गाइस। कैसे हो आप सब लोग। मैं नैतिक गज्जर अहमदाबाद से। आज हम अपना सेकंड पार्ट अक्टूबर मंथ का बैक टेस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके हिसाब से ना हमारे पास एक ये जोन निकल के आ रहा है। अगर यहाँ कहीं पर मार्केट टैप होता है तो एक ट्रेड हम प्लान करेंगे बाई साइड का यहाँ से। अदरवाइज देखते हैं आगे क्या होता है। और चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि आप एक अच्छा कंटेंट गवा दोगे। रिवर्स हुआ बट थोड़ा पहले ही निकल गया यहाँ से हमारे लेवल के ऊपर से। सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ओके, एक और लेवल है हमारे पास जो कि ये वाला है। यहाँ कहीं पे टैप करता है, हम यहाँ से भी बाई साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट कांस्टेंट फिलहाल तो ऊपर ही जा रहा है। सो देखते हैं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, सो ट्राई करेंगे। अभी ये नाइट का मार्केट है। नाइट का मार्केट इसलिए कि मान लो हम इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडिया में ये जो जोन में मार्क कर रहा हूँ वो जोन में इंडिया में नाइट रहता है और फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है। सो उसकी वजह से यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सो रहे होते हैं। सो उसकी वजह से ये मैं मार्क किया है। और एक जोन है हमारे पास जो कि ये रहा। यहाँ से हम एक प्लान करेंगे ट्रेड को बाई साइड जाने का। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होता है। लेकिन यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है। सो देखते हैं हमें क्या होता है आगे। कुछ SMC ICT के हिसाब से कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हम ऑब्वियसली कुछ प्लान करते हैं बाई साइड जाने का। सो वेट करिए क्या होता है नेक्स्ट मूव। नाइस। देखिए यहाँ पे तो एंट्री मिस हो गई, बट फिर भी हम SL टारगेट लगा देते कि भाई हमने यहाँ पे SL दे दिया 50 पॉइंट का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम प्लान करेंगे एंट्री लेने का। सो यहाँ पे SL थोड़ा बड़ा बन रहा है हमारा, फिर भी हम ऑब्वियसली ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, चलो इतना बड़ा SL नहीं रखना है हमें। सो हम यहाँ कहीं पे सोचेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ कहीं पे एंट्री टैप होती है ऐसे। यहाँ कहीं पे एंट्री टैप होती है तो 70 पिप्स के SL के सामने हम ट्राई करेंगे। वाओ गाइस, वाओ, ऑसम। 70 पिप के SL के सामने ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 1:2 कैच हो रहा है। ठीक है, फाइनल DP हम रखेंगे 1:3 का। ठीक है, कि हम 210 220 पिप्स यहाँ पे कैच कर पाए। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ओके, TP गाइज हमारा यहाँ पे डन हो गया, जबकि हमने यहाँ पे 210 पिप्स कैच किए 70 पिप्स के SL के सामने 1:3। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से और आगे जा सकता है, अदरवाइज वापस यहाँ पे टैप करके भी ऊपर जा सकता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। और ये सेलिंग जोन है बट इसको हम प्ले नहीं करेंगे। एक ये भी सेलिंग जोन है हमारे लिए, बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है उसके रिगार्डिंग ये प्ले करना वर्थ इट है नहीं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे प्ले करते हैं। आपको पता ही अगर मेरी चैनल से जुड़े हुए और प्रीवियस वीडियोस वगैरह भी आपने देखे हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या मिलता है हमें। ओके, जैसे कि क्या बोला मैं, वापस यहाँ पे आया तो ऑब्वियसली यहाँ से उठ सकता है। सो उसने क्या किया, थोड़ा गैप रह गया बट ऑब्वियसली यहाँ से उसने बाइंग दिखाई।
सो देखते हैं नेक्स्ट मूव हमें क्या मिलता है। सो उसके रिगार्डिंग हम कुछ बाय सेल करने का ऑब्वियसली प्लान करेंगे गाइस, ठीक है। सो कुछ स्ट्रक्चर मार्किंग हमें चाहिए होगा एज पर दिस, कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लॉट होना चाहिए हमारा। इसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो हम ऑब्वियसली प्लान करेंगे यहाँ पे। ओके नाइस गुड। यहाँ कहीं पे टैप होता है, हम ऑब्वियसली ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ से हम जोन मार्क करते हैं तो SL 50 पिप्स यानी कि वर्थ इट है, इतना वर्थ इट है। सो यही जोन कंसीडर करेंगे हम। यहाँ पे कहीं पे टैप करता है, हम ऑब्वियसली बाई साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे बाई साइड जाने के लिए। अदरवाइज बॉटम में आए तब एक प्लान करेंगे हम। तो देखते हैं क्या होता है, हमें ट्रेड मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ओके मार्केट निकल गया ऊपर की साइड, हमारे पास अभी भी ये जोन पेंडिंग पड़ा है, यहाँ कहीं पे एंट्री मिलती है हम बाई साइड में ट्राई करेंगे। अब जाके ये 5 कंफर्म हुआ। ओके बॉटम में लेवल है एक ये वाला, इसको टैप करता है, हम ट्राई करेंगे एक RR लगाने का बाई साइड के लिए। ओके मार्केट टैप नहीं किया, उसको तुरंत ही निकल गया वहाँ से। और एक लेवल पड़ा है हमारे पास ये वाला, बट हम प्रायोरिटी इसको ही देंगे। यहाँ पे अगर टैप होता है सो यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे हम 50-55 पिप के SL के साथ। 50 पिप का SL बफर रखते हैं हम, बट जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है 45 पिप्स का SL रखेंगे हम। 55 पिप्स का SL 55 पिप का SL के सामने यहाँ पे जाएंगे, एंट्री मिलती है नहीं मिलती है देखते हैं क्या होता है। ओके नाइस नाइस नाइस, अच्छा टैप हुआ है। शायद हमारा SL कुछ इस तरह से होता और जोन कुछ इस तरह से होता तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर पैसे बना पाते, बट इट्स ओके। यहाँ पे हमारा SL चला गया 55 पिप का, सो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हमने 55 पिप का SL दे दिया मार्केट को। अदरवाइज देखने जाए तो लेवल प्ले हुआ है हमारा ऑब्वियसली, बट थोड़ा लिक्विडेशंस की वजह से मार्केट ने नीचे से थोड़ा लिक्विडिटी लिया, देन बाद में उठा वो। सो हमारा SL यहाँ पे गया, देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या मिलता है हमें। कुछ कंफर्मेशंस और प्राइस एक्शंस प्लॉट होने दो। ये जोन मार्क करना हमको रह गया था जो कि नाइट का है, जो कि ये रहा। देन नेक्स्ट यहाँ पे नाइट का मार्केट स्टार्ट होता है, जो हम उसको भी मार्क कर लेते हैं 12 बजे से लेके सुबह के 9:30 बजे तक का। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या हम कैच कर पाते हैं। ओके हमारे पास एक ये लेवल भी है जहाँ से हम बाई साइड जा सकते हैं, बट हम वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा कंफर्मेशन शो नहीं हो पा रहा है कि हम बाई सेल करें। अदरवाइज़ यहाँ पे भी एक लेवल है जो ये भी प्ले हो सकता है, ये वाला जो कि छोटू सा लेवल है, ये भी प्ले हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्ले हो, बट फिर भी हम सिर्फ ये एज पर नॉलेज और हमारी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग हम मार्क करके रखते हैं, बट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ से ऑब्वियसली मार्केट कुछ नीचे आके ऊपर उठ सकता है, सो देखते हैं क्या होता है। ओके टैप हुआ लेवल, हमारा लेवल टैप हुआ है। ओके नाइस, क्या बोला था यहाँ पे ये प्ले हो सकता है। एक्चुअल में देखने जाए तो लेवल हमारा ये है, ये वाला इतना छोटा सा लेवल बन रहा है, बट कुछ इस हिसाब से लेवल देखे तो ये प्ले किया, बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमें कुछ अच्छी बाइंग बॉटम से मिले तब जाके हम कुछ देखेंगे। ओके
यहाँ कहीं पे मिलती है एंट्री, हम प्लान करेंगे बाई साइड का, अदरवाइज देखेंगे कुछ अच्छी कंफर्मेशंस, क्योंकि फ़िलहाल जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, ना तो एसएनसी, ना तो आईसीटी और ना तो प्राइस एक्शन, मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसी एंट्री ले हम। ओके वाह, और शायद हमारा ये ट्रेड होल्ड होता, ये वाला अच्छी एंट्री के बाद तो, और ये वाला भी होल्ड होता, तो आप समझो हम कितना पैसा छापते हैं यहाँ पे। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देखते हैं क्या होता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है, सो देखते हैं नेक्स्ट क्या है होता है। तो जैसे कि बोला फॉल हो सकता है, सो मार्केट यहीं से रिवर्स हो रहा है। अगर यहाँ से नीचे आता है, देन अगर कुछ अच्छी कंफर्मेशंस हमें मिलती है, सो हम प्लान करेंगे सेल साइड का, कि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट कि जितना ये ऊपर गया उतना नीचे भी आ सकता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अरे बाप रे, वाह, यहाँ से वापस फॉल हो सकता है गाइस, बट हम फिर भी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि कोई कंफर्मेशन है नहीं हमारे पास। देखा क्या किया, अगर हम ट्रेड लेते तो ऑब्वियसली इक्वल हाइस के ट्रेड हम प्लान करते तो हम जा सकते थे, जो कि ये लेवल है हमारा। यहाँ से ऑब्वियसली हम लगाएंगे आरआर, जो कि ये रहा। बट जिस हिसाब से जोन बन रहा है हमारा, एसएल यहाँ पे 120 पिप का है, बट हम इतना ज़्यादा ऐसे नहीं ले सकते। सो हम यहाँ पे इतने बड़े जोन में अगर कुछ इस तरह से सिनेरियो निकल के आता है, तो हम मिन थ्रेशोल्ड से बाइंग उठाते हैं, जो कि हमारा निकल के आता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो कि ये रहा। सो ये रहा हमारा आरआर। यहाँ से एसएल हम ये जोन के लो का रखेंगे, फिर भी हमारा एसएल 70 पिप्स का निकल के आ रहा है, बट हमें 70 पिप्स के सामने ऑलमोस्ट कितना मिल रहा है। सो हम देखते हुए 200-300 पिप्स यानी 1:3 ऑलमोस्ट हम यहाँ पे कैच कर पा रहे हैं। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे 350 या तो 400 पिप्स में हमारा ट्रेड क्लोज हो, ऐसा फाइनल टीपी भी हमारा यही रहेगा 400 पिप्स का। सो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो हमारा ट्रेड यहीं पे क्लोज होता है 70 पिप के एसएल के सामने। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 300 पिप्स कैच किए और हमारा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हुआ। सो नेक्स्ट मूव हम कुछ देखें तो कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर मैप होने दीजिए, कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर मैप होना चाहिए, तब जाके हम कुछ एंट्री प्लान कर पाएंगे। ओके, दिस वन इज कंफर्म। अभी 2 लेवल्स हमारे कंफर्म होने बाकी है। ओके, ये भी कंफर्म हो गया है हमारा, ये कंफर्म होना बाकी है। अभी 4 कंफर्म होते ही हमारे पास ये लेवल निकल के आया है जहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे हमारा एसएल क्या निकल के आता है। 70 पिप्स का एसएल निकल के आता है, यहाँ पे एंट्री हमको मिलती है। सो हम ऑब्वियसली 75 पिप्स के एसएल के साथ, 75 नहीं 85 पिप्स के एसएल के साथ हम यहाँ पे ट्राई करेंगे बाय सेलिंग करने का। एक ये लेवल भी है हमारे पास, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसको फेल कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस देखने जाए तो सेलिंग का स्ट्रक्चर अभी भी प्लॉट ही हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी इसको फेल कर सकता है, बट हम इसको ट्राई नहीं करेंगे प्ले करने का। देखिए क्या किया, बट हाँ लेते ट्रेड तो रिस्क फ्री हो जाता हमारा, अदरवाइज बॉटम में भी लेवल पड़े। सो देखते हैं क्या होता है, कौन सा प्ले करना है, देखते हैं हम क्या करते हैं। ओके, देखिए ये वाला लेवल हम शायद यहाँ पर मार्क करते हैं तो हमारे पास क्या कोई लेवल निकल के आ रहा है। सो एक ये लेवल था, बट मार्केट उसके ऊपर से ही निकल गया रिजेक्शन लेके। सो नहीं, हम बॉटम के लेवल यहाँ पे प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देन बॉटम में बन रहा है, कुछ कंफर्मेशंस के साथ वो जा नहीं रहा है। हमारे पास देखने जाए ना तो ऑलरेडी ये एक ही लेवल पड़ा है जहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होता है।
अभी ये 5 कंफर्म अभी भी नहीं हुआ है। ओके, अभी 5 कंफर्म हो गया हमारा। यहाँ पे हमको सेलिंग मिलती है, हम ऑब्वियसली यहाँ पे प्लान करेंगे। फिर एस एल जाए, हमारा टी पी आए, क्या होता है देखते हैं। ओके, वाह वाह, नेक्स्ट डे ओपन हुआ है, नाइट में एंट्री मिली है, बट फिर भी हम हमारा आर आर अगर आगे ले जाते हैं तो अभी हम कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। यहाँ पे हम देखें तो नहीं, हमारा एस एल चला गया है गाइज यहाँ पे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कंसीडर करते थे कि एस एल हमने 85 पिप्स का एस एल यहाँ पे दे दिया। देखने जाए तो एस एल बहुत बड़े बन रहे हैं हमारे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं फिलहाल। तो देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या मिलता है हमें। ओके, तो हम इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे। अभी ना तो हमारे पास ये कन्फर्मेशंस है ना तो ये कन्फर्मेशंस है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो दो जोन हमारे पास निकल के आ रहे हैं और वो छोटे लेवल से, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े एसएल बन रहे थे उसके हिसाब से दो लेवल छोटा है, हम ऑब्वियसली ये दो लेवल से बाइंग का प्लान करेंगे। सो दोनों में हम आर आर लगा देते हैं हमारा। फर्स्ट में कितना एस एल निकल के आ रहा है, फर्स्ट का एस एल हमारा 45 पिप्स 45 पिप 45 पिप्स का है। देन नेक्स्ट में देखे तो समथिंग कितना एस एल 50, हाँ 50 से 60 पिप्स यहाँ पर बफर के साथ देखे तो 60 पिप्स। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा लेवल प्ले होता है, या तो हमारा एस एल जाएगा या तो हमारा रिस्क फ्री जाएगा। नाइस नाइस गाइस, नाइस नाइस, एंट्री टैप हुई हमारी यहाँ पे, ये रही एंट्री जो कि यहाँ पे हमारी टैप हुई। एंट्री टैप होते ही ट्रेड हमारा रिस्क फ्री चल रहा है, अभी भी ये लेवल टैप नहीं हुआ है। क्या ये हमारा कंफर्म हो गया है? नहीं, अभी तक हमारा ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट हाँ हमें यहाँ पे एंट्री मिली है 45 पिप के एसएल के सामने। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट ने हमें देखने जाए तो जिस हिसाब से यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग मिली है उसके रिगार्डिंग 1:2 अभी भी हमारा चल रहा है। देन फाइनल टीपी हमारा यहाँ तक रहेगा, 500 पिप्स का फाइनल टीपी हमारा रहेगा। सो देखते हैं क्या होता है। ट्रेड हमारा अभी 1:2 चल रहा है, फाइनल टीपी 500 पिप्स का है। ओके नाइस, ओके टीपी डन गाइज, हमारा यहाँ पे टीपी डन हो गया। यहाँ पे मार्केट ने हमारा टीपी डन कर दिया और हमारा ये लेवल जो था 4 वाला वो भी कंफर्म हो गया। देन अभी कंफर्मेशन हमें चाहिए 5 की, तो क्या मिलती है देखते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला ट्रेड यहाँ तक जा सकता है। फिर भी हमने फाइनल टीपी देखने जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे ये 500 पिप्स में ये वाला ट्रेड हमने 500 पिप्स में क्लोज कर दिया। बट फिर भी हम अपनी कंफर्मेशन के साथ देखने जाए ना तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वाओ 1500 पिप्स कैच कर सकते हैं। बट हम यही कंसीडर करेंगे कि हमने 500 पॉइंट्स में ट्रेड क्लोज कर दिया, बट एज पर हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है एसएमसी आईसीटी प्राइस एक्शन, उसके रिगार्डिंग फिर भी हम यही देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे टीपी मिल पाएगा। बट जब भी हम अपना बैक टेस्टिंग का कोई भी शीट्स एक्सेल शीट्स वगैरह मार्क करेंगे तो हम यहाँ पे 500 पिप्स ही कंसिडर करेंगे। और उसके रिगार्डिंग देखने जाए तो ये यहाँ पे एक सेल साइड का प्लानिंग करेंगे हम। सो यहाँ पे भी एक आरआर लगा देते हैं कि क्या होता है। 60 पिप का एसएल बन के आ रहा है, हम बफर के साथ देखें तो 70 पिप्स के एसएल के साथ जाएंगे। फर्स्ट टीपी हमारा रहेगा 140 पिप्स का 1:2। देन सेकेंड टीपी हमारा रहेगा 300 पिप्स का 1:4। देन फाइनल टीपी देखेंगे हम क्या, जिस तरह से मार्केट प्लॉट होता है तो देखते हैं क्या होता है। वाह 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 गाइस, एक बात समझना आप,
किसी के दादा परदादा तक को भी नहीं पता है कि ये यहां से क्यों उठा, ये क्यों हमें 1500 पिप्स दे के जा रहा है। किसी के दादा परदादा तक को भी नहीं पता है कि यहाँ पे 1500 पिप्स हमने कैच किए। अदरवाइज नेक्स्ट जो कि हमने सेलिंग साइड का आरआर लगा था, यहाँ से क्यों फॉलिंग आया, समझ रहे हो आप। सो सेकेंड कैंडल में ही हमें ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ पे मिल रहा है सेल साइड के ट्रेड में। देन हमारा फर्स्ट टीपी देखने जाए, सेकेंड टीपी हमारा जो कि ये रखा था 300 पिप्स का, सो 1:4 का। सो देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट वो भी हमारा हिट हो गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। वाह, यहाँ पे भी हमारा टीपी डन हो गया है गाइज। अदरवाइज ये 5 भी हमारा कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग देखे सो हमारे पास और लेवल्स भी निकल के आते हैं जो कि ये रहे। इस ट्रेड को हम कंसीडर करेंगे ओनली 500 पिप्स, जो कि हम यहाँ पे रख लेते हैं, जो कि ये रहा 500 पिप्स का। भले ही हमने 1500 पिप्स लिए, बट 500 पिप्स में हम क्लोज कर देते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि 1:6-7 तो हमको मिल ही रहा है रेशियो। और ये जो आरआर 1500 पिप्स का लगाया था, अब देखने जाओ ना तो 1:10 1:12 का आरआर था ये। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ से सेलिंग मिली तो ये सेलिंग भी यहाँ तक आ सकती है, ये वाली। बट इसको हम ट्राई करेंगे कि यहाँ तक ही, इस ट्रेड को हम यहाँ तक ही होल्ड करें। हाँ, यहाँ तक ही, क्योंकि यहाँ से क्या है कि बाइंग आ सकती है ये वाले जोन से, इस वजह से यहाँ तक ही हम इसको होल्ड करेंगे। वैसे भी देखने जाए ना तो यहाँ से ये नाइट का मार्केट स्टार्ट हो रहा है। सो ये 12 बजे से लेकर सुबह के 9:30 बजे तक का हम एक जोन मार्क करते हैं, तो जो कि ये निकल के आता है हमारे पास। सो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। एक ये लेवल भी है हमारे पास, ये वाला छोटा सा लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ से भी बाइंग आ सकती है। बट देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। हम फाइनल टिप यहाँ तक ही रखेंगे 740 पिप का। नाइस नाइस नाइस, ऑलमोस्ट गाइस देखे ना, ये ट्रेड भले ही हमारा कंसीडर ना हो नाइट के रिकॉर्डिंग, बट ऑलमोस्ट ये हमें 600 पिप्स तो दे चुका है। अगर ये वाला लेवल रिवर्स में टैप होता है ना तो हम ऑब्वियसली यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे, काउंटर ट्रेड, जो कि ये रहेगा हमारा। बट यहाँ पे एसएल कुछ इस हिसाब से निकल के आता है 60 पिप्स रिकॉर्डिंग देखे तो ये 60 to 80 पिप्स का एसएल बड़ा रखना पड़ेगा हमको बफर के साथ। ये हाई प्रोबेबिलिटी है ये प्ले हो सकता है कुछ इस, हाँ मान लो कुछ यहाँ से हम प्ले करें, अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो ठीक, अदरवाइज मिस हो जाएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये 50 पिप का एसएल रहा हमारा, यहाँ से हम ट्राई करेंगे एक सेल साइड का ट्रेड। नाइस, एंट्री तो टैप हुई है, एसएल नहीं जाना चाहिए। वाह ऑलमोस्ट 1:2 चल रहा है। इसका भी फाइनल टीपी यहाँ तक ही रखेंगे हम 400 पिप्स का। नाइस गाइस, नाइस नाइस। ऑलमोस्ट दोनों ट्रेड का टीपी हमारा डन हो चुका है। देन फाइनल देखने जाए ना तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बट हम यही कंसीडर करेंगे कि ये टीपी हमारा रहेगा। बाकी यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, अदरवाइज यहाँ से भी मार्केट उठ सकता है, बट नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर में ही स्ट्रक्चर शिफ्ट चोंच हुआ है मार्केट में। वाव वाव, देखने जाए नाइस। देखिए गाइस क्या किया, टीपी दे दिया, टीपी दे दिया। मैं भी क्या बोला, किसी के दादा पर दादा तक को भी नहीं पता है कि ये यहाँ से क्यों गिरा, यहाँ पे क्यों हमको वापस ट्रेड मिला है, यहाँ पे भी हमने 1500 पॉइंट्स क्यों कैच किए, समझ रहे हो। बट कंसीडर यही करेंगे हम कि यहाँ पे हम 750 पी लिए। 750 पी गाइज यहाँ पे देखने जाए तो ये आर 1500 पी, बी आर 1500 पी के हिसाब से देखने जाए तो मंथ का 2 दिन में ही हमने मान लो 24 आवर्स हम जग रहे हैं तो 3000 पिप कम नहीं होता है। मार्केट एक बार सीख जाओ, ये देखिए
क्या किया, टैप हुआ, ये 60 पिप का ऐसे, क्या हमें यहाँ पे 1:3 मिल रहा है? अगर 1:3 मिल रहा है तो ट्रेड हमारा क्लोज है। ओके, 160 पिप, 60 पिप के सामने देखें तो 180 पिप्स के साथ हमारा 1:3 होता है, ऑलमोस्ट ट्रेड रिस्क फ्री है। तो देखते हैं फाइनल टीपी मिलता है हमें। ओके, नहीं, ये ट्रेड हमारा 1:2 में ही क्लोज हुआ, बट इसको हम कंसिडर इसी तरह से करेंगे कि भाई ये हमारा रिस्क फ्री है। अदरवाइज देखते हैं क्या होता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सो कुछ प्लान करेंगे। हमारे पास एक सेलिंग जोन तो है जो कि ये वाला रहा, यहाँ से हमें अगर सेल साइड एंट्री मिलती है सो हम ऑब्वियसली यहाँ से एक सेलिंग का प्लान करेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होता है। प्रीवियस स्ट्रक्चर नहीं प्ले करेंगे, रीज़न हर बार प्ले करता हूँ बट जिस हिसाब से प्राइस एक्शंस वगैरह बन रहा है हाई प्रोबेबिलिटी उसको फेल करें। ये वाला लेवल है जिसको हम प्ले कर पाएंगे, ये वाले लेवल को हम ऑब्वियसली प्ले करेंगे। फिर एसएल जाए या हमें टारगेट मिले, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे भी हमारा डायरेक्ट एसएल ले लिया इसने, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एसएल चला गया जो कि कितना पिप्स का निकल के आ रहा है, अरे बाप रे, 70 पिप्स का एसएल हमने यहाँ पे दे दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70 पिप्स का एसएल गया हमारा, 70 पिप्स का एसएल। अदरवाइज देखते हैं कुछ अच्छा मूव मिले तो हमें। और कोई लेवल तो है नहीं, सो हम कंफर्मेशन के साथ ही जाएंगे, भले हमें 2-3 दिन तक ट्रेड ना मिले। यहाँ से नाइट चालू होता है हमारा ये 9:30 बजे तक का, 12 से 9:30 बजे तक। तो देखते क्या होता है नेक्स्ट। ये हमारा नाइट का जोन है जो कि ये निकल के आता है, और न्यू स्ट्रक्चर देखे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे कुछ यहाँ से फॉल कर सकता है मार्केट, बट हम ये भी प्ले नहीं करेंगे। सो फाइंड करते हैं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी। देखिए गाइस, ये हाँ, इसीलिए मैं बोला था कि भी प्ले हो सकता है बट नहीं करेंगे। अदरवाइज हमारे पास एक ये लेवल है, यहाँ पे अगर टैप होता है, मार्केट एंट्री मिलती है, हम ऑब्वियसली एक ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे। या तो फिर मार्केट कुछ है ना नया स्ट्रक्चर बनाने दो, क्योंकि कोई कंफर्मेशंस है नहीं फ़िलहाल हमारे पास। अगर देखने जाए तो 1 2 3 4 5 ये तीनों कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। ओके, 3 कंफर्म हो गया है। ओके, यहाँ पे मिल गया रिजेक्शन, यानी ये वेव्स पूरा इनवैलिड हो जाएगा हमारे लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होता है। ये यहाँ से है ना, यहाँ से भी उठ सकता है, ये वाला जो जोन में मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है। बट एसएल देखने जाए तो कितना एसएल निकल के आता है, यहाँ पे 300 पिप्स का एसएल निकल के आता है। 300 पिप्स का एसएल वर्थ इट नहीं है, बट हाँ मैं इतना तो श्योर हूँ कि अगर टैप होता है तो मैक्स टू मैक्स रिस्क फ्री तो कर ही देगा ट्रेड हमको यहाँ से। क्या रिस्क फ्री हुआ? ऑब्वियसली रिस्क फ्री हुआ यहाँ से, देखिए। बट नहीं, हम नहीं कंसीडर करेंगे इसको भी। 1 then 2 then 3। ओके, कंफर्मेशंस कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल हमारे पास। ओके, कंफर्म हुआ। यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं हम एक। एसएल क्या निकल के आता है हमारा, ये रहा। ओके, एसएल बहुत बड़ा है, सो नहीं, हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे। लेवल्स प्ले हो रहे हैं हमारे, बट एसएल की वजह से हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अगर लेते तो एसएल जाता हमारा। कुछ कंफर्मेशंस का वेट करते हैं हम, फिर जाएंगे हम बाई साइड, सेल साइड।
ओके, यहाँ पे नेक्स्ट डे ओपन। लास्ट प्रीवियस में देखने जाऊँ ना तो लास्ट प्रीवियस 5-6 सालों के डाटा के हिसाब से सितंबर मंथ ऐसा है कि वहाँ पे सेलिंग आती है, बट ये फॉलो हो रही है देखने जाए ना तो अक्टूबर में, अक्टूबर एंड में। उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ। मान लो कि जो भी स्विंग ट्रेडर्स है, क्वार्टरली ट्रेडर्स है, फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, वहाँ वो फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से हेलोविन या तो ईयर एंडिंग में वो लोग क्या है पोजीशन अपना क्लोज करते हैं। सो उसकी वजह से हो सकता है ये सेलिंग। लेवल हम देखें तो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। क्या हमारा 4-5 कंफर्म होता है फिर कुछ हम सोच पाएंगे। ओके, 4 कंफर्म है यहाँ पे। अगर वापस यहाँ कहीं पे एंट्री मिलती है और स्मॉल एसएल अगर निकल के आता है सो यहाँ से हम प्लान करेंगे। ये 5 भी कंफर्म हो गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होता है, क्योंकि अक्टूबर स्टार्टिंग में 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक तो हमें ट्रेड मिले, बाद में मार्केट मूव अच्छे दे रहा है बट कुछ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। रीज़न एक ही है उसका कि एसएल बहुत बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं हमारे पास। सो वर्थ इट है नहीं कि इतने बड़े एसएल के साथ हम वर्क करें, क्योंकि साइकोलॉजी वहाँ पे क्या है हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी के अंदर हमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। ये रहा, यहाँ पे एंट्री मिलती है हम ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे चाहे भले एसएल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि ये इतना एसएल वर्थ इट है 60 पिप्स का। सो देखते हैं क्या होता है, एंट्री मिलती है या फिर निकल जाता है मार्केट। अदरवाइज एक ये भी सेलिंग जोन है हमारे पास कि मार्केट ने वापस यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बनाया है। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होता है। ओके, यहाँ पे चलो हमारा एसएल चला गया 60 पिप्स का। अभी ये यहाँ से गया ना, ये प्ले हो सकता है ये वाला लेवल, बट फिर भी हम यहाँ पर नहीं ट्राई करेंगे। क्या बोला, ये प्ले हो सकता है बट क्या क्या रिस्क फ्री दे के चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वापस यहाँ कहीं पे एंट्री मिलती है हम ट्राई करेंगे सेल साइड का। नाइस, नाइस गाइस, नाइस। ये देखिए लेवल हमारा यहाँ पे टैप हुआ है, ये वाला, ये हमारा लेवल टैप। एसएल वही छोटू सा बन के आ रहा है 50 पिप का, और बफर देखे तो ये 55 पिप का हमारा, और 60 पिप्स का भी चलो मान लो कि 60 पिप का एसएल है। 60 पिप के सामने मार्केट ऑलमोस्ट हमें 1:3 दे के गया है। देन दिस इज वन इज रिस्क फ्री ट्रेड, और ये फाइनल भी हो चुका, और 2-3 कैंडल यहाँ पे ऊपर की साइड क्लोजिंग चाहिए। ओके, अभी जिस हिसाब से क्लोजिंग मिला एक छोटा सा लेवल हमारे पास ये है। सो यहाँ से हम एक बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एसएल हमारा रहेगा 55 पिप का। सो देखते हैं क्या होता है। ये लेवल भी प्ले हो सकता है गाइज, ये वाला भी प्ले हो सकता है, बट वही सिनेरियो है। यहाँ पे एंट्री मिले तो कुछ सोचेंगे, अदरवाइज़ ये एक लेवल है। सो यहाँ पे भी एक ट्राई करेंगे हम सेलिंग का। ये हम आरआर लगा देते हैं, ये रहा हमारा आरआर 55 पिप्स का। देन यहाँ से तो नाइट चालू हो रही है हमारी। सो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा पहले ही गिर गया है यहाँ से ये, फिर भी दे ट्राई करेंगे, चाहे एसएल जाए टारगेट मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाइट में एसएल लिया, ये हमारा कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये टाइम पे हम वैसे भी ट्रेड नहीं करते, सो रहे होते, बट फिर भी हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे हमारा एसएल गया। अदरवाइज बॉटम में भी लेवल है ये वाला, ये भी प्ले हो सकता है। सो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट।
ओके, अभी वापिस अगर नीचे आता है, वापिस नीचे आता है और ये जोन में अगर टैप करता है, हम एक आरआर लगाएंगे। बट देखते हैं क्या हमारा एसएल कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे। एसएल गाइस बहुत ही बड़ा 100 पिप्स का एसएल है। ये ट्रेड भी हम नहीं प्लान करेंगे। ये वाला अगर हमें मिलता है एंट्री यहाँ पे ये वाले ट्रेड में, तो यहाँ से ऑब्वियसली हम सोचेंगे ये वाला ट्रेड लेने का, जो कि ये रहा। बट यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये भी जा सकता है, बट एसएल बहुत बड़ा बन रहा है हमारा। देन अदरवाइज देखें तो इम्पल्स भी अच्छा खासा मिला है यहाँ पे हमें। देन ये रहा, उसके बाद वो भी कन्फर्मेशंस है। देन एक और लेवल हमारे पास निकल के आता है जो कि ये है। यहाँ पे भी एंट्री मिली तो हम ऑब्वियसली प्लान कर सकते हैं, बट एसएल यहाँ पे क्या है, बड़ा बनता है हमारा 60 पिप का, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 60 पिप्स मैक्स टू मैक्स 70 पिप्स भी डन ही है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसिड है कि जो लिमिटेड है। सो क्या है, जैसे जैसे ये कोट करेंसी जो आपको दिख रही होगी ये राइट हैंड साइड, ये कोट करेंसी, जैसे जैसे कोट करेंसी बढ़ेगी वैसे एसएल टारगेट भी हमको देखने मिलेंगे। सो देखते हैं क्या होता है, हमें एंट्री कहाँ से मिलती है। ओके, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो एसएल जाता। सो अदरवाइज अच्छा हुआ कि हमने आरआर नहीं लगाया, देन यहाँ पे ट्रेड भी नहीं प्लॉट किया। एक और लेवल है हमारे पास जो कि निकल के ये आता है। यहाँ से भी देखते हैं क्या सिनेरियो निकलता है हमारा। ओके, फिलहाल तो कुछ कंफर्मेशन है नहीं, यहीं से भी मार्केट गिर सकता है वापस, बट यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से प्रीवियस एक साल का मैंने बैक टेस्टिंग किया है उसके रिकॉर्डिंग देखे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निकल के नहीं आ रहा है कि मैं फुल श्योरिटी से बाई सेल करूँ। उसी वजह से लेवल्स तो प्ले हो रहे हैं हमारे काफ़ी सारे, बट साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो हमारी, वो भी मायने रखता है। मान लो कि यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 1:5 6 7 कैच कर पाते। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, या तो फिर मंथ एंड हमारा क्लोज हो जाएगा। और वैसे भी मंथ स्टार्टिंग और मंथ एंड मुझे पसंद नहीं है उतना। कुछ कंफर्मेशंस मिलने दो, हम प्लान करेंगे ऑब्वियसली। वैसे भी मंथ एंड क्लोज होने में हमारे पास अभी बचे 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। सो तब तक कुछ अच्छी एंट्रीज मिलती है। सो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। ये हमारा नाइट का जोन है जो कि ये रहा। कंटिन्यू फॉलिंग आ रही है मार्केट में। हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं यहाँ से सेल जाऊँ ना तो कर पाऊँगा, एज पर प्राइस एक्शन अगर हम यहाँ पे ऐसे कुछ तरह से प्लॉट करें ना तो हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट गिर सकता है। गिरा यही चीज़ है सब सीखने का, बट ठीक है। देखिए ये लेवल हमारा, बट ये कितने बजे हमें एंट्री मिली है, अगर मॉर्निंग में एंट्री है हमारी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट ये नाइट का ही ट्रेड है। ये भी नाइट में भी हमारा ट्रेड देखने जाए ना तो ऑलमोस्ट ये चला है। ये हमारा PNL हम कुछ इस तरह से ये लगाते हैं तो 70 पिप्स का बफर के साथ एसएल रहता है हमारा, और 70 पिप्स के सामने देखें ना तो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री चल रहा है। और फाइनल टीपी हम यहाँ पर देखें ना तो यही रख पाते हैं, या तो फिर रिस्क फ्री जाता है हमारा, क्योंकि इसने हमको 1:3 दे दिया, 1:3 दे दिया। सो अदरवाइज देखते कोई नेक्स्ट मूव हमें मिलती है तो। एक ये जोन है हमारे पास, ये वाला, यहाँ पे टैप होता है तो यहाँ से भी बाइंग आ सकती है, बट वही है कि इतना बड़ा एसएल हम नहीं ले सकते। मैक्स टू मैक्स ये 200-300 पिप्स का होगा। ओके, 200 पिप्स का, 170 पिप्स का
जोन बना है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो प्ले हो सकता है, बट नहीं करेंगे हम प्ले। ओके, निकल गया मार्केट ऊपर की साइड। देन और एक जोन हमारे पास निकल के आ रहा है जो कि ये है। यहाँ पे एंट्री मिली, हम ट्राई करेंगे बाई साइड जाने का, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, भले फिर एसएल चला जाए। ओके वाह, बोलते ही एंट्री मिली। ये बड़ा एसएल हमारा बफर के साथ देखें तो 90 पिप्स का, 90 पिप्स से 85 पिप्स का, और ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 1:3 इसने दे दिया, 240 पिप्स। 85 पिप्स के रिगार्डिंग देखें तो 240 या 260 270 पिप्स, यानी 1:3। और फाइनल टीपी देखें तो यहाँ तक हम रख सकते हैं 400 पिप्स तक का, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो यहाँ पे 1:3 में ही ट्रेड हमारा ये क्लोज हुआ, जिसको हम कंसीडर करेंगे 200 पिप्स का ही। हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से मार्केट अच्छी कैंडल बना सकता है, बट यहाँ पे हम नहीं ट्रेड लेंगे, जोन क्योंकि बहुत बड़ा है। हाँ, मार्केट ये मीन थ्रेशोल्ड से अगर जाता है, ये सेंटर से एज पर फिबोनाची लेवल मीन थ्रेशोल्ड से यहाँ से अगर जाता है मार्केट, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ये वाला कुछ जोन जो है ना हमारे पास वो, बट हम फिर भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा रिस्की है, ले उसी वजह से क्या किया, टैप किया, देन अच्छी कैंडल दिखी है, सो बाइंग भी आई। शायद हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं हमारा ट्रेड तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा आरआर लगा पाते, बट ये ट्रेड भी जो इससे पहले का ट्रेड है वो भी नाइट का ही है, सो कंसीडर नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, मेंशन कर पाएंगे इंक्लूडिंग एंड देन एक्सक्लूडिंग नाइट, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। देन वापस मार्केट निकल गया है, हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से फॉलिंग आ सकती है, जो कि लेवल हमारा ये रहा, छोटा लेवल है, ऑब्वियसली हम आर आर लगाएंगे यहाँ पे। ये रहा आर आर, क्योंकि पूरे मंथ में देखें ना तो 22 या 24 अक्टूबर से हमें स्मॉल एसएल के साथ कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:4 हमें मिल रहा है, 40 पिप के एसएल के सामने 180 पिप्स। देन फाइनल टीपी हम है ना 300 पिप्स तक ही रखेंगे, 300 पिप्स में, देन ये ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, टीपी डन गाइज, हमारा टीपी हमारा यहाँ पे डन, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ तक भी आ सकता है, बट नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ उस हिसाब से हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। देखिए क्या तुरंत रिवर्स कर दिए, वापस भी प्ले हो सकता है, सो देखते हैं क्या होता है। ओके नाइस, ये यहाँ से निकल गया। अदरवाइज यहाँ पे एक लेवल है हमारे पास, यहाँ कहीं पर टैप करता है, हम प्लान करेंगे सेल साइड का यहाँ से, या तो फिर ये भी फेल हो सकता है, सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अगर यहाँ पर टैप करता है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। ओके, ऊपर का लेवल अभी भी हमारा टैप नहीं हुआ है, और देखने जाए ना तो ये नाइट का मार्केट है, और हम पहले ये जोन मार्क कर लेते हैं, जो कि ये निकल के आता है हमारे पास 12 बजे से लेके 9:30 बजे तक का लेवल टैप नहीं है अभी भी। और देखें तो ये मान लो यहाँ पे हमारा ट्रेड लेते हम, तो ये हमारा एसएल चला जाता है, 40 पिप का एसएल बफर के साथ, बफर भी ज़्यादा है, हमारा एसएल यहाँ पे चला जाता है नाइट के अंदर। ये मंथ में कुछ इतने खास ट्रेड मिले नहीं है हमें, बट जो भी ट्रेड मिले उसके आरआर बहुत गुड है, और लास्ट में मैं जो काउंट करूँगा इसका पीएनएल, सो इतनी तो श्योरिटी है मुझे कि जितना हमारा लॉस है उसके अगेंस्ट देखने जाए तो 1:3 4 5 और मैक्स टू मैक्स 6 7 तक तो हमारा पीएनएल निकल के आएगा ही। अदरवाइज यहाँ पे मंथ क्लोज होता है हमारा, अक्टूबर मंथ एंड होता है ये जगह पे आके। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव हमें क्या मिलता है। कुछ एंट्री मिलती है तो
मंथ एंड में हम कैच करने का ट्राई करेंगे, अदरवाइज क्लोज कर देंगे हम। ओके, एक ये लेवल था बट मिस हो गया, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। ये लेवल भी था, ये भी मिस हो गया, बट ये नाइट में प्ले हुआ, ये मॉर्निंग में प्ले हुआ 9:30 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये वाला लेवल ऑब्वियसली थोड़ा समझाने, मैं आपको समझा रहा था सर, ये समझाने के अलावा थोड़ा ब्रेन यहाँ पे रहता मार्किंग में, तो हम ऑब्वियसली ये वाला ट्रेड यहाँ पे कैच कर पाते हैं 1:3। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव। ये लेवल भी है जो टैप नहीं हुआ है, बट फॉल आ सकता है यहाँ से, अदरवाइज ये कि ये लेवल है जहाँ से बाइंग आ सकती है। ओके, यहाँ पे एक आरआर लगाते हैं हम, जैसे कि हमने बाइंग का सोचा था। सो यहाँ पे हमारा एसएल चला गया, 50 पिप का एसएल हमारा यहाँ पे चला गया। नेक्स्ट मूव देखें तो एक ये लेवल पड़ा है, वहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा अक्टूबर मंथ क्लोज होता है। आई होप कि आप सब लोगों को मज़ा आया होगा, और ऑल ओवर देखने जाए ना तो हम बहुत अच्छे खासे पीएनएल में है, बट ये मंथ में कुछ अच्छे खासे ट्रेड नहीं मिले हमें। यहाँ पे देखें ना तो यहाँ से लेके ये जो पूरा जोन निकल के आ रहा है 28 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, पूरा एक वीक हमें कुछ खास ट्रेड नहीं मिले। देन यहाँ पे 13 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक यहाँ पे भी 5-6 दिन ट्रेड नहीं मिले, फिर भी ऑल ओवर रेशियो हमारा प्रॉफिट में ही चल रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम, और अगर पहली बार हो चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत, और वेट करना, मैं क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन का भी एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, जो देख के आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है हमारी इंडियन पब्लिक को ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत ही पसंद है। सो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का भी बैक टेस्टिंग का मैंने प्रीवियस 3-4 मंथ का बैक टेस्टिंग किया है, वहाँ पे पीएनएल बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुड निकल के आ रहा है, स्मॉल एसएल के साथ 1:3, 1:4, 1:2 का आरआर निकल के आ रहा है। आई नो कि जैसा गोल्ड में हमारा पीएनएल निकल के आ रहा है, उससे भी बेटर पीएनएल हो सकता है, या तो उससे 50-50% भी हो सकता है, बट अगर यही स्ट्रेटेजी आप वहाँ बिटकॉइन में ऑप्शन के साथ करोगे, इतना तो श्योरिटी है मेरा कि आपका कैपिटल 2 से 3 गुना आराम से हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।